आइए सुनते हैं पद्मा सचदेव जी की कहानी पेंशन। जमींदारी खत्म हुए बरसों हो गए हैं, पर ऊंची हवेली का हाथी दरवाज़ा अभी भी कायम है। बदरंग पड़ी ईंटों से कहीं कहीं मिट्टी झड़ रही है, कहीं कहीं एक आध टहनी निकलकर उसकी दुर्दशा की खिल्ली उड़ा रही है। अब ये दरवाज़ा भव्यता का प्रतीक नहीं, विपन्नता की निशानी है। इसके बाहर भीतर कुछ नंग धड़ंग बच्चे खेल रहे हैं। बाहर के मैदान के विशाल बरगद की जड़ों को बांधकर एक जटाधारी झूला स्वतंत्रता की तरह झूल रहा है। ऊंची हवेली को घेरे मोटी दीवार बूढ़ी औरत की तरह खांसती है तो उसके यौवन का रहा सहा बौर झर जाता है। भीतर विशाल प्रांगण में हाथी दरवाजे के अलावा जाने के और भी रास्ते हैं। हाथी दरवाजे से या तो यहाँ बड़े जमींदार आते थे या शादी ब्याह में दूल्हे का हाथी यहाँ से निकलता था। आज उसके ऊपर एक बंदरिया निश्चिंत और निर्भय हुई अपने लाडले सपूत की जुएं बीन रही है। आइए भीतर चले। घुसते ही दाहिनी ओर घोड़े के बगैर पुराना जर्जर तांगा आकाश की ओर मुंह किए मौत की प्रतीक्षा कर रहा है। उसके पास एक भैंस जुगाली करती हुई अपने नवजात शिशु के चमकते काले रंग में आंखें झपकाती मूर्खता से उसे देख रही है। शिशु के अगले दोनों पैर रस्सी से बंधे हैं। अभी इस बंधन का वो अभ्यस्त नहीं लगता। वो कभी रस्सी चबाता है, कभी गिरता है, कभी उठ जाता है। उसका पेट भरा हुआ है, फिर भी वो दूध की टोह में लगता है। बाकी सारे प्रांगण में जमींदारी भव्यता का कोई नक्शा नहीं। बेमन से उगी घास कहीं कहीं कुपोषण से पीली पड़ चुकी है। जहाँ कभी क्यारियाँ रही होंगी वहाँ गोबर, लकड़ियाँ या फिर कुछ भी नहीं पड़ा है। इस आंगन के दाहिनी और भीतर ऊंची हवेली का मर्दाना हिस्सा है, जहाँ भीतर के आंगन में चारपाइयों पर मर्द बैठे या लेटे हैं। कुछ बुजुर्ग हुक्के की अदला बदली में राजनीति का आनंद ले रहे हैं। कुछ अधेड़, कुछ जवान लड़के बनियान और धोती में हैं। औरतें अब भी ज़्यादातर भीतर ही रहती हैं। विशाल आंगन प्रांगणों से घिरी ये हवेली कभी इंद्रलोक को मात करती रही होगी। सबसे बुजुर्ग दिखाई देने वाले व्यक्ति सबको सवालिया निगाह से देख रहे हैं। सामने डाकिया खड़ा है, उसके हाथ में रुपए हैं। उसने फिर कहा है, हुजूर, इस घर में आते आते मेरी उम्र बीत गई। क्या मैं पते में भूल कर सकता हूँ? ये देखिए छोटे बाबू, ये देखिए, साफ लिखा है कि नहीं? लक्ष्मा देवी, ऊंची हवेली, रामनगर। अब इस इलाके में और किसकी ऊंची हवेली है हुजूर? नाम भी बड़ी जिज्जी का है। ये देखिए मालिक, एक बार हुक्म हो जाए हम लौटा देंगे। हम तो नौकर हैं हुजूर। हुक्के की नली एक तरफ रखकर मालिक बोले, पर ये ससुर विश्वनाथ है कौन, और ससुर लक्ष्मा को कैसे? उनका चेहरा झुंझलाहट से भर उठा। एक नौजवान लड़का जो इन सब बातों से उकता चुका था और वहाँ से खिसकने का हीला ढूंढ रहा था, धीरे से बोला, भीतर दादी से पता करावें। और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वो भीतर चला गया। उसने सोचा अपने कमरे में जाकर एक सिगरेट पीने का ये अच्छा संयोग है। उसकी माँ ने निगाह उठाकर पूछा। एक उत्काहट से बेटा बोला, अब लक्ष्मा बुआ के नाम एक तगड़ा मनी ऑर्डर आया है। इतनी खोजबीन काहे की? पैसा ले लें। पर किसका मनी ऑर्डर है? कहा ना लक्ष्मा बुआ का। हाँ, पर भेजा किसने है? कोई विश्वनाथ नाम है, पता नहीं कौन है। उसका वाक्य पूरा होते न होते रसोई में झन्न से पीतल की रकाबी के गिरने से माँ का ध्यान भंग हो गया। उसने देखा लक्ष्मा जिज्जी सामने रसोई में बच्चों को नाश्ता परोसती परोसती रकाबी गिराकर बाहर आ रही हैं। आंचल से हाथ पोंछते पोंछते उन्होंने पूछा, क्या कहा? किसने मनी ऑर्डर भेजा? क्या नाम लिया तुमने? विश्वनाथ। लड़का घबराकर बोला, हाय दैया, कैसा मनी ऑर्डर और हमारे नाम? लड़का बोला, उनकी पेंशन है जो किसी लक्ष्मा के नाम है। दादा मालिक कहते हैं विश्वनाथ पता नहीं कौन है। लक्ष्मा ने पूछा, कुछ लिखा भी तो होगा, जाओ ज़रा पढ़कर आओ। लड़का बोला, वो तो दादा ने पढ़ने नहीं दिया। लक्ष्मा ने बाहर निकलकर अपने भाई से कहा, भैया, ये नाम तो उनका है, तुम्हारे जीजा का, देखो तो क्या लिखा है। अपनी बहन को ज़मींदार बहुत प्यार करते थे। उनकी भौं का इशारा पाकर एक लड़का सबको सुनाते हुए पढ़ने लगा, जिज्जी, बरसों पहले आप जिस लड़के को सोने की माला पहनाकर गई थीं, उसके पिता नहीं रहे। आप आई थीं तो हमने आपको पहचाना नहीं था, उन्होंने भी कभी नहीं बताया। अपनी वसीयत में पेंशन आपके नाम कर गए हैं, सो मिलने पर भिजवा रहा हूँ, ना मत करिएगा। हो सके तो अपने पोतों को देखने आइए, मुझे भी आपका सहारा है। आपकी छोटी बहन मालती। संदेशा पढ़ते पढ़ते लड़के ने देखा पूरे आंगन में सब मूर्त हो गए हैं। लक्ष्मा जिज्जी इस बुढ़ापे में भी भागकर भीतर गईं और भाभी के गले लग लग कर रोने लगीं। उन्होंने दीवार से अपनी सुहाग की चूड़ी फोड़कर बड़ी गोल बिंदी भी मिटा दी। चुप रहने वाले लक्ष्मा जिज्जी का विलाप सुनकर सब आंख झपकना भूल गए। मैया रे, हम उनके नाम का सुहाग पहने रहीं।
आज रात फोड़ दिया, सब लौटा दिया। भाभी, हमें किसी ने यह भी ना बताया कि हम विधवा हो गई हैं। अपने बाप की देहरी की कसम, हम ये पेंशन न लेंगे, कलपते हुए लक्ष्मा ने कहा। घर की सभी औरतें इकट्ठा होकर लक्ष्मा के गिर्द खड़ी हो गईं। कांच की चूड़ी फूटने से उसकी एक कलाई से खून बह रहा था। कपाल में देखते देखते एक गूमड़ उभर आया था। एक दर्द जो बरसों से उसके मन में था, उसकी छाप पूरे घर में बिखर गई थी। औरतें स्तब्ध थीं, हंसे या रोएं, मर्द क्या कहेंगे। इस घर में आज भी रोना हंसना मर्दों की मर्जी पर था। पर लक्ष्मा को कोई होश नहीं था। जिस पति का कभी एक बोल ना सुना, जिसका सानिध्य कभी ना पाया, उसी की मृत्यु की पुरानी खबर पर लक्ष्मा जार जार रो रही थी। अब जमींदार पूरे लश्कर के साथ भीतर आए। बहन उनसे लिपट कर रो उठी। डाकिया अभी भी बाहर खड़ा था। जमींदार खबर को दबा देना चाहते थे। उन्होंने बहन के सिर पर हाथ रखकर पूछा, लक्ष्मा, पेंशन लौटा दें? हाँ भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक कच्चा नामालूम धागा टूटने पर भी इतना दर्द होता है, ये जमींदार न जानते थे। उन्होंने पत्नी को कहा, हमारा उनसे कोई रिश्ता न था। हमारी बहन को सारी उम्र न पूछा, अब ससुर ये पेंशन। लक्ष्मा, रोना धोना बंद करो। लक्ष्मा ने आंख उठाकर भाई की तरफ देखा। उस नज़र की ताप जमींदार न झेल सके, फिर बैठक में चले गए। औरतें बिखर गईं, पर उसकी भाभी, जिसके सारे बच्चे लक्ष्मा ने पाले थे, जिससे उसका सहेली सा नाता था, वो उसे लेकर उसके कमरे में चली गई। दरवाज़ा ज़ोर से बंद करने का मतलब था तमाशा ख़त्म। भीतर भाभी के गले लगकर लक्ष्मा खूब रोई। बरसों का रिश्ता आंसुओं से बहकर टूटता रहा। भाभी ने उसे चारपाई पर बिठा के पानी पिलाया, फिर कहा, जिज्जी, ये दुख तुम्हारा अकेला है, तुम हल्की हो लो। 50 बरसों बाद अब इसे कोई नहीं ओढ़ेगा। देखा नहीं तुम्हारे भैया क्या कह गए? मैं कमरे में किसी को ना आने दूंगी, तुम लेट जाओ जिज्जी। आहिस्ता से दरवाज़ा उड़काकर जब वो बाहर गई तो लक्ष्मा के दिलो दिमाग के दरवाजे भड़बड़ाकर खुल गए। तब वो मुश्किल से 15 बरस की थी। घर में राज था बाप का। बड़े दबदबे वाले थे जमींदार। एक ही बेटी थी। घर में अनाज था, सोने की मोहरें थीं, हवेली से नूर टपकता था। आसामी रियाया हाथ जोड़े खड़ी रहते थे। उन्हीं दिनों एक शाम उसके पिता ने उसकी माँ को बड़े गर्व से कहा था, ऐसा दामाद तुम्हारे लिए खोजा है लक्ष्मा की माँ कि देखोगी तो खुशी के मारे बुत हो जाओगी। अंधेरे में बिठाओगी तो उजाला हो जाएगा। 3 लाख का तिलक दूंगा। रुपयों की थैलियाँ संदूक में जमाते हुए मालकिन बोली थी, बेटी के भाग में सुख हो। पिता अट्टहास कर उठे थे। हा, खरीद लिया है ससुर को। इस इलाके में इतना तिलक सुना है कभी? ससुर इस घर का तब भी तकिया कलाम था। माँ के चेहरे पर एक काली परछाई तड़प उठी थी। लक्ष्मा ने अपने कमरे की झिरी में से साफ देखा था। माँ ने सोचा था, लक्ष्मा बेटी है, इतनी कुरूप लड़की किसी अभाव वाले के घर में जाती तो चल जाता। इतना बड़ा घराना और ऐसा सुदर्शन लड़का, क्या लक्ष्मा के भाग में सुख है? माँ चलती फिरती लक्ष्मा को नज़रों की जद में रखती। छोटा सा कद, काला रंग और पीठ पर जरा सा कुबड़, कुल मिलाकर यही है लक्ष्मा। फिर फेरे हुए थे। पिता ने उनके हाथ में देकर कन्यादान कर दिया था। भार हल्का हो गया था। विदाई के वक्त हाथी दरवाजे से उसकी पालकी उठाए जब कहार निकले थे तो ससुर ने पहली मुट्ठी मोहरों की भरकर डोली पर से न्यौछावर की थी। दूसरी मुट्ठी उसके पिता ने पकड़ ली थी। फिर दुवन्नियाँ चवन्नियाँ रुपयों की बौछार के मारे बार बार पालकी रुकती थी। उसे रोमांच हो आया था। पहली बार ट्रेन में बैठी थी। 4 औरतें उसके साथ थीं। गहनों कपड़ों से लदी लक्ष्मा के भाग पर सब ईर्ष्या कर रहे थे, पर भाग्य शरारती घोड़े की तरह बिदक रहा था। फिर उसे याद आया वो सोने का सतलड़ा हार जिसे फेरों के बाद पति ने उसके गले में पहनाया था। उसके भार से उसकी पतली गर्दन झुकी झुकी जा रही थी। उसका ठंडा ठंडा स्पर्श उसे गुदगुदा रहा था। उसे औरतों के साथ अलग डिब्बे में बिठाया गया था। बार बार प्लेटफॉर्म पर आकर कोई न कोई पूछ जाता था। जहाँ भी गाड़ी रुकती उसका दिल धड़कने लगता, कहीं नौशा ही ना आ जाए। फिर रास्ते में एक जगह गाड़ी रुकी थी। कोई भैंसा कट गया था। उसके डिब्बे के सामने ही एक कुआं था जहाँ औरतें पानी भर रही थीं। वहाँ गाड़ी काफ़ी देर तक रुकी थी। औरतें मजाक कर रही थीं। दूल्हा कई बार डब्बे के पास तक आते हैं फिर चले जाते हैं। लक्ष्मा की एक अंगूठी कहीं डिब्बे में गिरी थी। सब ढूंढ रही थी। वो भी झुककर देखने लगी थी। सतलड़ा पतली गर्दन में झूल रहा था। अचानक पानी की बोतल के टूटने की आवाज़ हुई। उसने देखा टकटकी लगाए उसका दूल्हा उसे ही देख रहा है। उसका मुंह खुला था जैसे कई दिनों के बारिश के बाद सूर्य निकल आया हो। अचानक वो सिर झटककर मुंह घुमाकर चल दिया। लक्ष्मा झुकी की झुकी रह गई। उसे लगा बोतल नहीं टूटी,
उसका भाग्य फूट गया है। इतना सुंदर पुरुष क्या उसे अपनाएगा? उसने घबराकर आंचल में मुंह छुपा लिया और डर के मारे रोने लगी। औरतों ने समझा अंगूठी के लिए रो रही है। एक बोली, इस डिब्बे से अंगूठी कहीं नहीं जाएगी बिटिया। लक्ष्मा ने शकुंतला की कहानी पढ़ी थी। उसे याद आने लगी। उसे लगा शकुंतला की अंगूठी तो मिल गई थी, लक्ष्मा की पता नहीं मिलेगी या नहीं। फिर वो चिंता में ही सो गई थी। सरकती ट्रेन में दूल्हे का दिमाग भी झंझना उठा होगा। वो फिर बाद में लक्ष्मा ने सुना था कि डिब्बे में नहीं गए, दरवाजे पर खड़े रहे। पता नहीं कब हरहराती विशाल नदी के ऊपर से ट्रेन गुजरी, कब उन्होंने छलांग लगा दी। एक कुशल तैराक थे, किनारा पा लिया, पर उसे हमेशा के लिए डुबो गए। सबसे कठिन वो क्षण था जब ससुराल में अगवानी करने स्त्रियां आईं। दूल्हा गायब था। सास ने पति को देखा। पति ने आंखें ही आंखों में बरस दिया। दुल्हन भीतर गई। उसे भी मालूम हो चुका था कि दूल्हा भाग गया है। उसे तो तभी से मालूम था जब सूर्य जैसी उज्जवल और सुंदर सधी हुई तीर जैसी आंखों ने उसे चकाचौंध किया था। सास भी वैसे ही सुंदर थी। जब उन्होंने बहू का मुंह देखा तो निश्वास लेकर कहा था, मेरा बिस्वा अब न लौटेगा। उसे उस क्षण लगा था कि वो इस घर की दीवार बन जाए, जिसमें आंखें हों पर कान न हों। उसके ससुर के हुक्म के मुताबिक उसे किसी ने कुछ न कहा था। ससुर के यहाँ से बुलावे आते रहे थे, पर बाप ने कभी नहीं भेजा। हमारे घर में हमारी बेटी के खाने को बहुत है। इस ताले ने ससुराल की देहरी बंद कर दी। जब ससुराल से लौटी थी तो औरतों के चेहरे पर भी ताले जड़े हुए थे। हलवाइयों के साथ सारा चाव भी उड़ गया था। लक्ष्मा मैके आ गई थी। एक ज़माना हो गया। फिर एक बार हिंदी का अखबार खोला था तो वही खड़े थे, कुछ मृत डाकुओं के साथ, हाथ में डंडा लिए। बहुत बड़े अफसर हो गए थे। तब से लक्ष्मा ने नियमित अखबार पढ़ना शुरू किया था। लक्ष्मा ने उठकर अलमारी खोली। मखमल से जड़े एक डिब्बे में अखबार की कई कतरनें थीं। उसने एक एक करके पढ़नी शुरू की, जैसे स्त्रियां जवानी के दिनों में पति द्वारा लिखे गए प्रेम पत्र दोबारा दोबारा पढ़ती हैं। कर्मठ ऑफिसर विश्वनाथ डाकुओं के साथ ऐसी कई कतरनें उसके पास थीं। विश्वनाथ ने बिहड़ों में डाकुओं को जा पकड़ा। जयप्रकाश नारायण ने विश्वनाथ को भारत माता का कर्मठ सिपाही कहा। फिर एक खबर, विश्वनाथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति। लक्ष्मा की आंखें भर आईं। उसने इस छोटी सी खबर को फिर पढ़ा। शायद 25-30 बरस पुरानी खबर, और उसे याद आया भाभी के साथ तीर्थ यात्रा पर गई थी। रास्ते में ही तो पड़ा था उनका शहर। सभी स्त्रियां नहा धो रही थीं। वेटिंग रूम उनके शोरोगुल से चहक रहा था। तभी उसने भाभी से लिपट कर कहा था, भाभी उनको पुत्र हुआ है। तुम्हारे चरण धो धो कर पीऊँगी, सिर्फ एक क्षण जाने दो। वो तो दफ्तर में होंगे। अगली ट्रेन 3 घंटे बाद है। मैं 3 मिनट में लौट आऊँगी। फिर वो दोनों रिक्शा में गई थी। रिक्शा वाला घर जानता था। भाभी तो भीतर नहीं गई, लक्ष्मा गई थी। बाहर खड़े संतरी ने पूछा था, किससे मिलना है? खून का घूंट भरकर हंसते हुए लक्ष्मा ने कहा था, हमारी छोटी बहन का बेटा हुआ है, उसको देखने आई हूँ। भीतर द्वार पर उसके पांव ठिठके थे, पर सोचा शायद जो उसका भी श्राद्ध करे उसे एक नज़र तो देख लूँ। एक नौकरानी उसे भीतर ले गई थी। पलंग पर बैठी थी वो सुंदर स्त्री, जिसकी गोद में उसका बेटा था, उसके पति का बेटा, पिता जैसा सुंदर बेटा। सुंदर स्त्री उसे काजल लगा रही थी। पहलोठी का बेटा था। अपनी माँ को कजरारी आंखों से टुकुर टुकुर ताक रहा था। सुंदर स्त्री ने देखा और अपने चमेली जैसे दांत बिखराकर कहा, आइए, भीतर आइए ना। फिर पलंग पर भी बिठा लिया। मोटे मोटे सोने के गोखरू और सतलड़ा ही तो उसे कुलीन बनाते थे। लक्ष्मा ने सुंदर स्त्री को गले लगाया, फिर उसके बेटे को गोद में लिया। गले में पड़ा सतलड़ा उसने बेटे की गोद में डाल दिया। सुंदर स्त्री बोली थी, ये तो इतना भारी सोना है, उनसे पूछे बिना ना लूँगी। उनको कहना ये पीतल है, सोना नहीं है। आप कौन है? मैं उन्हें जानती हूँ, कभी उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया था। सतलड़ा देखते ही वो पहचान लेंगे। पर वो कुछ कहें तो? कुछ ना कहेंगे। उनका माल उन्हीं को लौटा रही हूँ। मेरी उम्र भी बबुआ को लगे। अब जाती हूँ बहन। कुछ लीजिए ना। बहुत लिया है, अब और नहीं। लक्ष्मा ने धीरे से बालक को उसकी गोद में दिया और तीर की तरह निकल आई थी। आज वो भी बाप बन गया है। कितना अरसा निकल गया। एक कतरन पर लक्ष्मा लिखा हुआ कुछ मिट सा गया था, फिर भी वो पढ़ सकी। जिसकी खबर अखबारों से पता चले उसका मोह कैसा, पर मोह तो था। उसकी रुलाई फिर उमड़ पड़ी। फिर वो आखिरी कतरन, जिस पर डाकुओं ने उनकी एक टांग और एक हाथ नकारा कर दिया था। बच तो गए थे, पर उन्होंने सरकार से विनय करके पेंशन ले ली थी।
तब से उनकी कोई खबर नहीं आई, बस आई है ये पेंशन उनकी मौत का संदेशा लेकर, उसके सुहाग लुट जाने का पैगाम लेकर। इन सालों में उसने सुहाग के व्रत रखे हैं, पार्वती को पूजा है, त्योहारों पर लाल हरी चूड़ियाँ पहनी है, मांग भरी है, लाल चुनरी ओढ़ी है और पति की अखबार वाली कतरने और फोटो काट काट कर संदूक में रखे हैं। ना मिला हो पति का संग, पर उम्र तो उसने उनके ही नाम से काटी है। माँ बाप चले गए, जमींदारी रूठ कर चली गई। वो हाथी द्वार जिससे होकर कभी उसका दूल्हा हाथी पर बैठ कर आया था, वो ढहने को है। तब से तीसरी पीढ़ी घर में शोभा बढ़ा रही है। ये सब बच्चे उसने पाले हैं, ये सभी उसे प्यार करते हैं, पर श्राद्ध का हक तो उन्हीं के बेटे का होगा। उसने दीवानों से कहा, मैं मरने से पहले भैया को कह जाऊंगी मेरे चिता को अग्नि उनका पुत्र दे, उसी के हाथ से श्राद्ध होगा तो मैं बैकुंठ जाऊंगी उनके पास। पेंशन भी तो मुझे ही दे गए हैं। अचानक वो चारपाई से उठ बैठी। बाहर आकर उसने भाई से कहा, भैया डाकिया को खबर कर दो, दौड़ा दो किसी को, मैं ये पेंशन लूँगी। हाँ, मैं ये पेंशन लूँगी। तो ये थी पद्मा सचदेव जी की कहानी पेंशन। सुनने के लिए धन्यवाद।